तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर एक जबरदस्त गिरावट आई हुई है। एक पर्टिकुलर सेक्टर है जहां पर काफी अच्छी खासी गिरावट है। उस सेक्टर पे फोकस आप रख सकते हैं अगर 3 से 5 साल का आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इन्वेस्टिंग का। और उसके साथ कुछ हाई रिस्क स्टॉक्स जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक रहने वाले हैं, जो आगे वाले 5 साल के विजन के हिसाब से हाई रिस्क इन्वेस्टर्स यहां पर सोच सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक सेक्टर है वो है मार्केट रिलेटेड सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर। अब फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है पिछले कुछ 2-3 महीनों में, और ये स्टॉक्स एक अच्छे खासे करेक्शन दिखा चुके हैं। 30-40% तक भी कुछ स्टॉक्स हैं जो गिर चुके हैं। अब ये गिरावट क्यों आ रही है? क्योंकि ओवरऑल एक तो कुछ बैन्स लगे हैं जिसकी वजह से इस सेक्टर के जो सेल्स है, जो प्रॉफिट्स है, उस पर इंपैक्ट आ रहा है। और इस वजह से जो इनके नंबर्स आ रहे हैं अभी इस क्वार्टर के, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या यहां पर सेक्टर के अगर हम बात करते हैं वहां पर कुछ दिक्कतें हैं? क्या लॉन्ग टर्म में इसका कोई फंडामेंटल खराब हो रहा है? वो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। इसमें कुछ स्टॉक्स, जैसे सबसे पहले आईएफएल कैपिटल सर्विसेज की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे लगभग 450 रुपए से 242 रुपए स्टॉक की वैल्यू आ चुकी है। यहां पर आप देखेंगे पीक बनाया था इसने अक्टूबर के आसपास, और अब वन साइडेड गिरावट इस शेयर में लगातार देखने को मिल रही है। अब इस सेक्टर की अच्छी बात क्या है कि ऑलरेडी जो प्राइस टू अर्निंग है वो बहुत ज्यादा नीचे है। 10 के आसपास प्राइस टू अर्निंग अभी इस कंपनी की चल रही है। इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग भी बहुत ज्यादा नहीं है, 14 के आसपास है। तो ओवर वैल्यूएशन वाली बात भी यहां पर नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक्स थे जो यहां पर करेक्ट हुए हैं। ऑलरेडी जो स्टॉक्स थे वो राइटली प्राइस थे, और उसमें फर्दर गिरावट आकर वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब इस स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, यहां पर आप देखेंगे लगातार प्रॉफिट्स में अच्छे उछाल देखने को मिला है। हालांकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि अब जो ये प्रॉफिट्स होंगे इसमें गिरावट आएगी। जैसे यहां पर 205 करोड़ के प्रॉफिट है, दिसंबर में उम्मीद है कि इससे कम प्रॉफिट आएंगे, और उसके बाद 2-3 क्वार्टर नेक्स्ट स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। एट मैक्स बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगी। लेकिन अगर हम मानते हैं कि स्टेबिलिटी भी रहती है, सेम लेवल्स पे भी यहां पर प्रॉफिट्स आते हैं, उस हिसाब से भी 10 की प्राइस टू अर्निंग काफी अच्छी वैल्यूएशन यहां पर इस कंपनी को देती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे सेल्स में और प्रॉफिट में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। एक साल में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आई थी, लेकिन ओवरऑल 5 साल में भी अगर आप देखेंगे 24% की प्रॉफिट की और सेल्स की 21% के आसपास की ग्रोथ है। और स्टॉक के प्राइस में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ यहां पर रहा है। एक मल्टी बैगर स्टॉक ये रहा है। 5 साल में अगर हम देखें तो 5 साल में ये 50 रुपए से अभी 250 रुपए के 5 बैगर रिटर्न ये आपको ऑलरेडी दे चुका है। और ये स्टॉक मुझे लगता है कि एक कंसिस्टेंट रिटर्न आने वाले 5 साल में आपको जनरेट करके दे सकता है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो यही रहने वाला है कि यहां पर इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफी लिमिटेड है। और इवन इस सेक्टर की अभी हम और भी स्टॉक्स की बात करेंगे, आप सिमिलर चीज यहां पर देखेंगे। दूसरा स्टॉक जो अभी कंट्रोवर्सीज में चल रहा है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक है। 1000 रुपए से कुछ ही दिन में ये स्टॉक 690 के आसपास आ चुका है। प्राइस टू अर्निंग गिर चुकी है, 12 के आसपास इसकी प्राइस टू अर्निंग आ चुकी है। और यहां पर आप देखेंगे वन साइडेड गिरावट आपको इस शेयर में यहां पर भी देखने को मिली है। अब अगर आप इस शेयर में भी देखेंगे तो लगातार यहां पर सेल्स की ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिट की ग्रोथ देखने को मिली है। हो सकता है अभी आने वाले 2-3 क्वार्टर्स हैं वहां पर इस लेवल की प्रॉफिट्स की ग्रोथ ना देखने को मिले। अगर स्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है, हम मानते हैं कि सिमिलर लेवल के प्रॉफिट्स आते हैं, यहां पर हम 1100 करोड़ के प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट ना करके चलें, और सिमिलर लेवल्स के अगले कुछ टाइम में प्रॉफिट्स आए, तो भी आप देखेंगे कि प्राइस टू अर्निंग ऑलरेडी काफी ज्यादा म्यूटेड इसकी है। तो यहां पर ओवरऑल देखें 10 साल में सेल्स में, प्रॉफिट में कंसिस्टेंट ग्रोथ है, और स्टॉक के प्राइस ने भी एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स पिछले 10 साल में दिया। और इसके साथ देखिए क्या है, एक तो इस कंपनी के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सिर्फ ब्रोकिंग का बिजनेस नहीं कर रहा है, कैपिटल मार्केट के साथ साथ इनका एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट का भी बिजनेस है, जिसमें इनके जो एएमसी है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसके साथ हाउसिंग फाइनेंस का भी इनका बिजनेस है। तो ये सिर्फ ब्रोकिंग सेक्टर का स्टॉक नहीं है, लेकिन इसकी जो वैल्यूएशन है वो ब्रोकिंग सेक्टर की मिली हुई है। तो ऑलरेडी ये अंडर वैल्यूड है, क्योंकि यहां पर एक्सपेक्ट नहीं है कि, और जो एएमसीज है उनकी 30 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग आप देखेंगे, लेकिन इसको प्योरली अभी तक जो स्टॉक मार्केट है वो ब्रोकिंग कंपनी मानकर चल रही है। और यहां पर भी आप देखेंगे तो एक अच्छी कंफर्टेबल वैल्यूएशन यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो डाउनसाइड काफी यहां से लिमिटेड हो जाती है, और यहां से फर्दर अगर कोई डाउनसाइड भी आपको मिलती है तो वहां से वैल्यूएशन की करेक्ट हो रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ये स्टॉक्स में आपको
ओवर वैल्यूएशन आपको देखने को मिली है। इसके अलावा एक वेल्थ मैनेजमेंट का स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो ये नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी देखेंगे, यहां पर भी आपको काफी करेक्शन देखने को मिली है। हालांकि मुझे लगता है कि इस स्टॉक में फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल है यहां तक 4800 4700 के लेवल्स तक, तो वो एक लेवल्स आपको यहां पर याद रखने हैं इस शेयर में। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है प्रॉफिट्स में, सेल्स में, और यहां पर अगर आप बात करें इस शेयर की तो यहां पर सेल्स में 3 साल में 32% और प्रॉफिट में 82% की CAGR ग्रोथ देखने को मिली है। वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस थोड़ा सा ब्रोकिंग से डिफरेंट होता है, यहां पर लोगों को पैसा आ रहा है जिसको आप मैनेज कर रहे हो, तो उस बिजनेस में बहुत कितना इंपैक्ट आना है वो देखने की बारी रहेगी। लेकिन ये बिजनेस भी अगर इंडिया में आप 5 साल के हिसाब से देख रहे हैं तो एक अच्छा ग्रोइंग बिजनेस आने वाले टाइम में रहने वाला है। तो ये भी बिजनेस है जिसपे आपको नजर रखनी जरूरी है अगर आप 5 साल के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब 2-3 स्टॉक वो हैं जो हाई ग्रोथ स्टॉक रहे हैं जहां पर अभी रिटर्न्स नहीं आई है, उसमें सबसे पहला नाम आता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। 400 रुपए से 240 रुपए के आसपास ये शेयर आ चुका है, प्राइस टू अर्निंग 96 के आसपास है। अब देखिए इस स्टॉक को अगर आप अभी के हिसाब से देखेंगे तो आपको ना तो सेल्स में कुछ खास दिखेगा ना प्रॉफिट्स में कुछ खास दिखेगा, क्योंकि अभी भी ये शेयर जो है, ये कंपनी जो है, ये बिल्डिंग फेज में चल रहा है। ये आने वाले टाइम में, आने वाले 5 साल में एक्सपेक्टेड है कि एक ह्यूज ग्रोथ देखने को मिल सकती है। AMC का बिजनेस, फाइनेंस का बिजनेस, ब्रोकिंग का बिजनेस, ये सब में एंटर करने वाला है। तो ये कंपनी है जहां पर आपको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी जब रिस्क आप ज्यादा लेते हैं तो ऐसी कंपनीज में मिलती है। और मुझे लगता है कि अब ये धीरे धीरे, जब हमने 300 350 में बात की थी, मैंने आपको कहा था शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा नजर आती है, शॉर्ट टर्म के लिए ये कंपनीज नहीं बनी है। और जहां तक यहां पर लगता है मैक्सिमम डाउनसाइड यहां पर 200 तक की यहां पर नजर आती है इस कंपनी में, तो वो नंबर्स और वो वैल्यूएशंस को आपको यहां पर याद रखना है अगर आप ऐसी कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। इसमें फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ज्यादा कुछ है नहीं, ये कंपनी बन रही है और मुझे लगता है अभी 1 साल और लगेगा यहां पर इस कंपनी के जितने भी बिजनेसेस हैं उनको सेटअप होने में, रन होने में। तो इसलिए यहां पर अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। इस शेयर में आपको बहुत ज्यादा ह्यूज वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है क्योंकि अभी स्पेकुलेटिव शेयर्स बने हुए हैं। इसके अलावा जोमेटो की शेयर में एक जबरदस्त गिरावट आ चुकी है, 300 से 200 के आसपास इसका शेयर आ चुका है। अब देखिए यहां पर कंपनी की सेल्स बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट गिरा है। प्रॉफिट गिरने का एक रीजन है कि कंपनी ने इन्वेस्ट किया है अपने आने वाले बिजनेस में, ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट किया है, इसलिए ये प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ साथ कंपनी ने खुद भी माना है कि आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है ये लॉसेस में भी कंपनी दोबारा चली जाए, और इन रीजंस की वजह से इस शेयर में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो यहां पर अगर आप इस शेयर के भी इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि देखिए ऐसे शेयर्स में आपको ये चीज वॉलेटिलिटी देखने को मिलने ही वाली है। अगर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी से आप घबराएंगे तो ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल प्रॉफिट, सेल्स में अच्छी ग्रोथ है और ये जो बिजनेस है इसमें अभी फ्यूचर में भी आप देखेंगे कि एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है, लेकिन आपको पेशेंस रखने होंगे। 5-7 साल का टाइम एटलीस्ट आपको इस बिजनेस को देना होगा। सिमिलर स्टोरी रहने वाली है यहां पर स्विगी की। स्विगी में भी एक गिरावट है, लेकिन मुझे लगता है कि स्विगी एटलीस्ट अपने जो आईपीओ प्राइस है 400-390 उसके आसपास जा सकता है, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी स्विगी जोमेटो से सस्ता है, तो वो चीज भी आपको कंसीडर करनी है। अब ये देखना है स्विगी में कि ये प्रॉफिटेबल कब होते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा यहां पर इनके लॉसेस चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा और ज्यादा रिस्की हो जाता है। दोनों कंपनीज में मुझे अभी भी जोमेटो बेटर बेट लगता है, लेकिन जोमेटो में भी आपको पेशेंस रखने होंगे। गिरावट अगर आ रही है तो आपको उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। याद रखिए 50 रुपए पे भी गया था शेयर, तब भी लोग कह रहे थे कि कंपनी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, लेकिन उस वहां से भी कंपनी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी। आखिरी में CDSL के शेयर, कल मैंने वीडियो भी बनाई थी इस पर डिटेल, तो यहां पर अगर गिरावट आती है, देखिए इसके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आए थे, मैंने डिटेल में कल वीडियो में बात भी की थी, अच्छे नहीं आए थे, तो गिरावट है। तो अगर इस के चलते इस शेयर में गिरावट देखने को मिलती है तो यहां पर ये जो इसके 1350 के लेवल्स हैं, यहां पर एक अच्छी सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। इसको 1350 1400 के लेवल्स पे एक सपोर्ट अच्छा मिला हुआ है इस शेयर को। पहले भी काफी टाइम कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला था, और मैक्सिमम डाउनसाइड अगर आप देखेंगे यहां पर 58 के आसपास चल रहा है। बुरे से बुरे वक्त में 30 के आसपास इसका शेयर गया है प्राइस टू अर्निंग के मामले में, तो यहां से
10 to 20% की गिरावट यहाँ पर इस शेयर में पॉसिबल हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना बंद कर दें। ये जितने भी शेयर्स की आज हम बात कर रहे हैं ये फंडामेंटली अच्छे शेयर्स हैं। यहाँ पर आपको लेकिन जो विजन है वो 5 साल का रखना होगा। वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है लेकिन ये शेयर्स अच्छे, अभी यहाँ पर कुछ फंडामेंटली गलत इन कंपनीज में नहीं हुआ है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जहां पर आपको अपना ध्यान रखना जरूरी है इन कंपनीज में। लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। स्टडी करिए इन कंपनीज को। अगर आपको इनकी जो वैल्यूएशंस हैं, जो इनकी कंपनी जो काम कर रही है वो समझ आता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इन्वेस्ट करिएगा। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि ये जो फेज चल रहा है पिछले 6 महीने का और हो सकता है आने वाले 3-4 महीने और चले, यही फेज होता है बेस्ट जब इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स चूज करता है, उनमें धीरे धीरे अपनी पोजीशन बिल्ड करता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप पोजीशन बिल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो अपने स्टॉक्स को स्टडी करने का ये सबसे अच्छी मौका है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने पीक से 30-40% तक गिर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।